काम के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी वोट देना चाहिए कि देखो नौकरी में कोई भ्रष्टाचार ना हो, जो नौकरी मिली है उनमें कोई एक कांग्रेस आरोप ना लगाए पाई कि पैसा लेके जिस जगह नियुक्ति हुई है। भाजपा के पास चेहरा तो है और एक चेहरा नहीं है, भाजपा के बहुत चेहरे हैं। तुम्हारे पास कौन सा चेहरा है? मोदी जी ने वास्तव में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करके दिखाया है और शायद उनके ना होने पे कोई और चेहरा नज़र में नहीं आता है। अगर 2017 वाली सरकार चाहिए आपको, गुंडागर्दी वाली सरकार चाहिए, तो आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य जितने पार्टी उसको ला सकते हो। और अगर विकास की बात करें, हिंदू मुस्लिम साथ में लेकर चले तो बीजेपी की सपोर्ट करिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बीजेपी 5 राज्यों में इलेक्शन है, वहीं जीतेगी जहां योगी कम से कम 10 जगह जनसभा संबोधित करेगा। मोदी जी का लहर वहर सब खत्म हो गया। मोदी जी अब सपनों में खो गए हैं, इस समय कुछ नहीं कर रहे हो। आम जनता जो भारत देश की जो है वो दबा के वोट दे रही है। इसमें मिर्ची लग रही है कांग्रेस पार्टी को, सपा पार्टी को और ना जाने कितनी पार्टियां हैं इस भारत देश में, उनको। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत राजनीति में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव के ठीक कुछ ही समय बाद अब हरियाणा चुनाव का दौर चल रहा है, जहां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिर आमने सामने आ गई है। तो वहीं ये सारी पार्टियों के बीच जो है खींचतान चल रहा है। अभी हाल ही में जो है जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल जो है हरियाणा पहुंचे थे, वहाँ पर उन्होंने रोड शो किया था। लेकिन आज बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक खुद पीएम मोदी वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जो है प्रचार किया अपनी पार्टी के लिए। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस को अड़े हाथों लिया, काफी कुछ कांग्रेस को बोला और घेरा। अब इस पर जनता क्या सोचती है, चलिए जनता से बात कर। क्या कहेंगे, जो बीजेपी को वोट मिलती है वो मोदी के नाम पे मिलती है, मोदी के चेहरे पे मिलती है? मोदी के नाम और ना योगी के नाम मिलती है आपका काम के ऊपर। जो काम अभी केंद्र सरकार जो कर रही है उनके काम के ऊपर आम जनता जो भारत देश की जो है वो दबा के वोट दे रही है। इसमें मिर्ची लग रही है कांग्रेस पार्टी को, सपा पार्टी को और ना जाने कितनी पार्टियां हैं इस भारत देश में, उनको मिर्चियाँ लग रही हैं। क्या भाई बीजेपी के पक्ष में इतने सारे भारत की जनता लोग जो है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उतनी मत उनको नहीं मिल पाए जितना पहले मिले हैं। पत्रकार महोदय कहते हैं ना, आम जनता को बहलगाना और मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन अयोध्या की जनता अब समझ चुकी है। जो भी यूपी का हल हुआ था बीजेपी के साथ में, जो 37% जो है आपकी बीजेपी की आई, 34% जो है आपकी सपा पार्टी की आई थी, वो 8500 चक्कर में या फिर कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई थी कांग्रेस के माध्यम से और सपा के माध्यम से और जो महागठबंधन उनके माध्यम से, तो आम जनता थोड़ी मूर्ख बन गई थी। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश की इतनी समझदार आम जनता हो चुकी है, आने वाले इलेक्शन पे मुंह के बल खानी पड़ेगी इंडियन अलायंस को और सपा पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को। तो हरियाणा चुनाव में कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? अभी तो सुनने में आया था जो आम आदमी पार्टी वो ये दावा कर रही है कि हम सीएम का पद के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस कह रही है हमारी पार्टी उम्मीदवार है, हमारी पार्टी जीत रही है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग में अभी तक कोई भी एक ऐसा नेता वहाँ पे अभी प्रसिद्ध नहीं हुआ है और ना गया है वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा की जनता जो है पूरी बहुमत से बीजेपी के साथ में खड़ी है। ये सिर्फ मोदी और योगी के नाम से नहीं है, ये हिंदुत्व को बचाने के लिए है, ये सनातनी को बचाने के लिए है। जो कांग्रेसियों ने और जो अन्य पार्टी ने जो पिछले जो सरकार बनी हुई थी उन्होंने जो हिंदुओं से अत्याचार करा था, अब हिंदू जो है इतनी समझदार हो चुकी है कि आप वो बेकाबे में नहीं आने की अन्य पार्टी का। अभी मैं दोबारा आपसे बात करूंगी, क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या राय है? क्या मतलब बीजेपी को अब सिर्फ मोदी जी के चेहरे की जरूरत रह गई है, उनके पास कुछ नहीं है जनता को लुभाने के लिए? ये सब गलत बातें हैं। अब मोदी जी की ज़रूरत बीजेपी को 1% नहीं है। मोदी जी स्वयं गलती कर रहे हैं थोड़ी बहुत। जैसे कि मोदी जी को मैं नहीं कहता कि मोदी जी आप इस्तीफा दो, मोदी जी आप गृह मंत्रालय संभालो, योगी जी को दिल्ली में बैठाओ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। हकीकत ये है। और ये 5 राज्य में ये भाई साहब ने हमारे कहा है, अच्छी बात है, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा ये हमारे बड़े भाई छोटे भाई भूल गए कि बीजेपी 5 राज्यों में इलेक्शन है, वहीं जीतेगी जहाँ योगी कम से कम 10 जगह जनसभा संबोधित करेगा। हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं योगी जी का बड़ा योगदान है। बड़ा योगदान नहीं, अब उसी का लहर है, मोदी जी का लहर वहर सब खत्म हो गया। मोदी जी अब सपनों में खो गए हैं, इस समय कुछ नहीं कर रहे हो। हकीकत ये है, सपनों में खो गए हैं मोदी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ,
हर किसी की मत पद वो अपनी अपनी जगह होती है। हर किसी को संविधान का राइट है, कुछ ही बोल सकता है, उनका राइट है, ठीक है। वो भी हाल फिलहाल में वो बीजेपी सपोर्टर है, आई नो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं मानता हूँ कि योगी का जो ग्रस्त वो है, प्रचारक है, और जो सपोर्टिंग है योगी का, हम चाहते हैं भारत की जितनी जनता चाहती है और जो हिंदू और सनातनी है वो ये चाहते हैं क्या जल्द से जल्द माननीय योगी बाबा जी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने। आप एक चीज का जवाब देना भाई साहब, आप भी जिसके फेवर करते हो मैं भी उसका फेवर करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, इस चीज़ को सुनना, फिर आप इस चीज़ पर जवाब देना। आज की बात है, कल योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड वाला नियम लाए थे, ये नेम प्लेट वाला, उसको लागू कर दिया, ठीक है। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे वो हम देख लेंगे। और अब वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएगा भाई भाग करके। आज के डेट में हिमाचल सरकार ने भी इसको लागू कर दिया पब्लिक मांग करने पर। अब कहाँ जाएंगे, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है ये। अब पक्ष विपक्ष दोनों ने समझ लो काम कर दिया है अपने अपने राज्य में। और मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने राज्य हैं, सारे राज्य अगर उसका राम कुमार नाम है तो राम कुमार प्रोपराइटर के रूप में लिखे, और अगर अब्दुल और हकीम नाम है तो वो भी अपना ही नाम लिखे, उसको छुपाने का प्रयास ना करें। कहीं ना कहीं ये सही पहल है। एकदम बहुत बढ़िया किया है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर हो करके उसको फैसला लेना पड़ेगा और योगी जी के फेवर में लेना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ जो भी भारत देश में जितनी भी आम जनता है जो दुकान चलाती है, जो योगी जी का है 75% जो है यूपी की जनता सपोर्ट कर रही है और अन्य राज्य में भी सपोर्ट कर रही है। बेसिक कहने का मतलब ये है, अगर मेरा नाम जो है राम है और मैं डालूंगा अब्दुल खान के नाम से, तो मेरा टाइटल क्या होगा। तो बेसिक वही है, क्या ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए योगी जी ने ये कानून में पास नहीं करा है, ये उनके लिए करा है जो भी ऐसा हमारे जो भी हम यात्रा निकालते हैं उस बीच में ऐसा कोई दुर्घटना ना हो, क्या सही इंसान से जो है वो चीज़ों खरीदे। और ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हर किसी को लगाना ये संविधान राइट है, और ये अभी से नहीं, ये कांग्रेस के टाइम से जो है लागू किया गया हुआ था। मैडम ये कानून जो है, ये कानून योगी जी ने ना, भाई साहब ने हमारी बहुत अच्छी बात कही है कि ना हिंदू के लिए किया है ना मुस्लिम के लिए किया है, उन्होंने उसके लिए किया है जो बीच वाले हैं, ये ना हिंदू में ना मुस्लिम में ना सिख में ना ईसाई में, जो बीच की टांग है, ये बीच की टांग बनकर लटक रहे हैं। कौन है आपके हिसाब से बीच की टांग? बीच की टांग अखिलेश यादव, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, बड़ा शहजादा छोटा शहजादा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात अच्छा काम ये कर नहीं सकते, और अच्छा आप करोगे तो उसको रुकावट जरूर डाल देंगे। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ जितने भी राज्य सरकार में पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करूं चाहे वो सपा की बात करूं, पत्रकार महोदय एक चीज़ बताइए, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी सरकार थी, इन्होंने यूपी के लिए, यूपी की जनता के लिए कितना फॉरेन कंट्री के जो वर्किंग स्टैंड है वो कितना अपने यूपी में लाके उन्होंने इस्टेब्लिश कराए। मैं पूछना चाहता हूँ सपा पार्टी से, कितना आप यूपी के लिए आपने काम करा। मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से, कितना आपने महिलाओं के लिए काम करा। पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से, कितना आपने स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए, और ना जाने तमाम रोड का मसला है, आपने कितना काम करा यूपी जनता के लिए। अगर आपने काम किया होता 2017 में योगी बाबा नहीं आते। पत्रकार महोदय, मैं वही कह रहा हूँ, अभी जो सरकार चल रही है चलने दो, और वहाँ की यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर 2017 वाली सरकार चाहिए, आपको गुंडागर्दी वाली सरकार चाहिए, तो आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य जितने पार्टी उसको ला सकते हो। और अगर विकास की बात करें, हिंदू मुस्लिम साथ में लेकर चले, तो बीजेपी की सपोर्ट करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से खुद पीएम मोदी को प्रचार करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सही तो साबित नहीं हो रहा कि बीजेपी इस वक्त अपने आप को खुद को वीक समझ रही है, इसलिए उन्हें खुद पीएम मोदी को प्रचार करने के लिए गलियारों में उतरना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा के पास स्टार प्रचारकों की कमी थोड़ी है। जी देखिए, देश के पीएम मोदी है, माना पार्टी के प्रचारक है, लेकिन उनका ऐसे जाना, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई लगता है कि खुद को पता चल गया कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो है कमी सामने लोगों की आ रही है और फीकी पड़ रही है पार्टी। एक बात बताइए, मनमोहन सिंह क्यों नहीं जाते थे? किसी ने रोका था उन्हें रोकता कौन था? सोनिया गांधी। लेकिन देखिए, अभी जिस तरीके से पीएम मोदी जो है खुद जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी प्रचार उन्होंने किया और अभी खुद वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस तो नहीं ले रहे कि पीएम मोदी के नाम पे जो है वोट मिलती है पार्टी को, तो वो खुद चल के जाएंगे तो शायद और ज़्यादा वोटें मिले।
चलिए मैं चलो उनकी बात बड़ी कर लेते हैं। भाजपा के पास चेहरा तो है, और एक चेहरा नहीं है, भाजपा के बहुत चेहरे हैं। तुम्हारे पास कौन सा चेहरा है अच्छा। बताइए। जहाँ जाते हैं राहुल गांधी वहीं उल्टे बयान देते हैं। ये तो चलो राजनीति की बात हो गई। आप तो विदेश में जाके भारत के विरुद्ध बोलते हो, भारत की राजनीति के विरुद्ध बोलते हो, भारत की सरकार के विरुद्ध बोलते हो, भारत की बेइज्जतियाँ करते हो। बताइए आप क्या बोलते हो। अच्छा, लेकिन देखिए कांग्रेस के, अगर जैसे आपने राहुल गांधी की बात उठाई, ऐसा हरियाणा में क्या कांग्रेस के हाथ लग गया है कि इतने स्ट्रांग होके वो कह रहे हैं कि जहां हम 10 साल पहले आए थे अब की बार भी हम ही वहां पर आ रहे हैं, और बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ वो जो है ये बातें बोल रहे हैं। तो क्या हो सकता है इसके पीछे की वजह, क्या उनके हाथ ऐसा लग गया है? कॉन्फिडेंट तो उनके अंदर लोकसभा चुनाव में भी था, लेकिन डबल फिगर में अटक गए, ट्रिपल फिगर भी नहीं आई। तो कॉन्फिडेंट वहाँ कहाँ लूज हुआ अच्छा, बताइए। बीजेपी को लेकर भी काफी कुछ बातें बनाई उन्होंने, कहा कि जो लोकसभा में तस्वीर देखने को मिली थी अब ये और मुंह के बल गिरने वाले, फिर बेइज्जतियां कराएंगे। एक बात बताइए, ये उस बात को कह रहे हैं कि भाजपा वाले या मोदी सरकार या जो भी थे वो कह रहे थे कि 400 पार। हर बच्चे का या हर एक व्यक्ति का अपना एक टारगेट होता है, ठीक है ना, उसमें ऊपर नीचे होता रहता, कोई बड़ी बात नहीं है। 244 से या 242 पे तो आए, 99 पे तो नहीं अटके हम। देखिए हमारा सवाल ये है कि हरियाणा में जिस तरीके से अभी चुनाव है और मोदी जी प्रचार के लिए जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी प्रचार उन्होंने किया, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी जी को पता चल गया उनके नाम पर वोट मिल रहा है पार्टी को, तो खुद चल के जाएंगे तो ज़्यादा वोटें मिलेंगी। कितनी सच्चाई है इसमें? मोदी जी के नाम पर ही क्या वोट मिल रहा है बस पार्टी को? देखो मोदी जी के नाम के साथ साथ काम हुए। हरियाणा में किसान आंदोलन हरियाणा और पंजाब दो प्रदेशों में ज़्यादा था वह प्रभाव, जो कांग्रेस को कॉन्फिडेंस हो। मात्र चुनाव को लें आंदोलन हुए और कोई दूसरा मुद्दा ना आएगा के पास में। अगर हरियाणा की जनता अपने गरीब लोगों की ज़मीनें काऊ रिश्तेदार के कांग्रेस के नाम करवाए भी तैयार है भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा, जैसे पहले भाई को बजा, तो भाई वोट मतदान करेगी। गुआ को प्रवक्ता तो है कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो राक्षस हैं, तो राक्षस है कि कांग्रेस से वोट देंगे तो डबल राक्षस बनेंगे। वो राक्षस बनने के लिए वोट दे रहे हैं, तो भाई उनके विवेक हुए वहाँ पे क्या कह सकते हो। वो अपने भैया की काऊ की जमीनें हड़पवाए के लिए मतदान करेंगे तो करेंगे मतदान। जी बताओ, पूरे 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, कोई एक आयोग है भाई जाके जी जा के बेनामा करवा लो, गलत तरह से हमें चेक दे दो, वापस ले लो चेक हो चुका है और पेमेंट होना है, जमीन ले लीजिएगा नहीं। एक मुद्दा कांग्रेस को कोर्ट में जाएगी या वैसे सामाजिक तौर पे या मीडिया के सामने ही उठाए भाई है। 14 से पहले तमाम माँ के नेता तक आए, किसान तक आए, बताए कि हमारी जमीन बढ़ेरान दाव ली, वहाँ मुकदमों चल लो 2 पे 4 मुकदमा चलो, 4 किसान आएगी कहिए कह रहा हूँ हमें इतने को चेक दे, ब्लैंक चेक होगा वो तुका चेक हो चुका बॉम्स आएगा, हम पैसे ही ना खाते में पैसा ना मिलो। तो जमीन दावे के लिए अगर कांग्रेस से वोट देती है माँ की पब्लिक, तो भाई हमें कोई क्या कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से किसको देनी चाहिए? काम के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी वोट देना चाहिए कि देखो नौकरी में कोई भ्रष्टाचार ना हो, जो नौकरी मिली है उनमें कोई एक कांग्रेस आरोप ना लगाए पाई कि पैसा लेके जिस जगह नियुक्ति हुई है। पहले की कंडीशन यही कि चौटाला के बाद भूपेंद्र हुड्डा कैसी नौकरी दी सब जानते हैं। वो टीचर को जो घोटाला है वहाँ में वो चौटाला जेल में जो सजा काट रहा सजाप्ता आदमी है, और जब भूपेंद्र हुड्डे की वो कंडीशन रही है जमीनों कितना बड़ा इसके रहे जमीनों को। लेकिन खट्टर सीएम खट्टर को लेकर भी, पूर्व सीएम जो रहे हैं उनको लेकर भी बहुत बातें बनती हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया हरियाणा में और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया डर की वजह से। देखो हरियाणा के 10-5 आदमी थे, मेरी बात होते हैं, वो लोग यूँ कहते हैं पहले ट्रांसफर में पैसा चलता ही जी हुड्डा जे आयो खट्टर को आज नाते ट्रांसफर में कोई पैसा ना है, जाको टारगेट बना दो कि 5 साल जा पोस्टिंग यहाँ रहेगी सिपाही की या दरोगा ही जाओ दूसरी जगह ट्रांसफर करो जाए जी बना दोगे। नौकरी में जो नौकरी मिली है उनमें कोई भ्रष्टाचार को आरोप कांग्रेस मीडिया के करना लगा भाई, कोर्ट में जाके अलग चीज़ है, कोई ना लगो। लेकिन बीजेपी तो कांग्रेस पे भर के आरोप लगा रही है, कह रही है आतंकवाद को बढ़ावा देती है कांग्रेस। नहीं, आतंकवादी ने को छुड़ा रहे हो, जब जहाँ गुरु था फांसी लग रही गई तो कौन गए कोर्ट, रात में सुप्रीम कोर्ट कौन खुलवायो, सबरे कांग्रेस नेता है, कांग्रेस है वकीले बड़े बड़े सबरे उन्होंने खुलवायो कि भाई और वहाँ ने विदेश मंत्री खुशी तो नहीं आएगी यूँ कही कि जब फांसी लगवे थे पहले मोदी सोनिया गांधी ने कही कि किसी प्रकार से इसको बचाओ जो बेचारो हालात को मारो है, जब फांसी नहीं लगनी चाहिए। वो है मेहमान की बराबर आतंकवादी ने दर्जा देते हैं तो कांग्रेस देती है, आतंकवादी ने पक्ष करते हैं तो कांग्रेस करते हैं। ऐसी सपा ने यूपी में मुकदमा 14 से पहले 13 में ली, वो सुप्रीम हाई कोर्ट ने इलाहाबाद ने फिटकारे जब ने वो मतलब मुकदमा वापस भाई नहीं जी आतंकवादी ने मुकदमा वापस लेते हैं। आतंकवाद अकेले पैसा खर्च करते हैं, कांग्रेस सबसे ज़्यादा करते हैं। अच्छा,
तो आप सहमत है कहीं ना कहीं बीजेपी के आरोप? बीजेपी आरोप आप है ना नहीं करी बीजेपी को आरोप ये सत्य था आरोप तो ये है कि मैंने झूठ लाया मैं जानता हूँ जाके जिन्हें खिलाफ मैंने कछु कह दो वो आरोप है सकता है जो सत्यता है सत्यता दोगे सत्यता है जी सत्यता है अपन देखी नहीं आतंकवादी के लिए पाकिस्तान में जाके कोई न्यू कहे कि भाई मोदी हराना तो क्या है माठिया कोई महात्मा साधु बैठेगा कैसा वहाँ प्रचार करें इंडिया में जाके वहाँ तो आतंकवादी भेज सकते तो पाकिस्तान का साधु संतन भेज दो कैसा माँ मैया बजाए के वहाँ प्रचार करो हम हिंदू हैं जी हिंदू ना थी और ये हमारे मैं हिंदू में जाके प्रचार करो माँ आतंकवादी इन तक कह रहा है कि माठिया उदम करो तो भारत में जाके जी वहाँ को अय्यर हो चुका है अय्यर नहीं कही ये बात कि भाई माँ जाएगी कहो कि सभी मुसलमान एक करो वहाँ तो पहले मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री एक सभा खत्म में कह रहे हो एक हॉल में मुसलमान थे कि वोट जिहाद करो वोट जिहाद क्या है आतंकवाद जिहाद हो वैसी वोट जिहाद करेगी इन्हें सोच व्यवस्था बिल्कुल आतंकवादी जैसी है। देखिए हरियाणा इलेक्शन में सिर्फ कुछ ही समय बचा है और पार्टियां आमने सामने हैं और कह रही हैं कि हम जीतेंगे लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो लोग कह रहे हैं सिर्फ मोदी के नाम पे जो है इनको वोटें मिलती हैं तो कितना सच्चाई है इस बात में कि सिर्फ मोदी के नाम पे बीजेपी अब तक जीत रही है? नहीं, इसमें बड़ा फैक्टर तो रहा ही है। मोदी के नाम पे बीजेपी पूरे देश में जो है जहाँ भी वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ रहा है या बीजेपी जीत रही है उसमें मोदी जी का नाम तो अहम है ही है, क्योंकि मोदी जी ने वास्तव में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करके दिखाया है और शायद उनके ना होने पे कोई और चेहरा नज़र में नहीं आता है। उनके ना होने पे जो देश की आज के टाइम पे मजबूती देखी जाती है या इंटरनेशनल लेवल पे जो छवि भारत की इस वक्त देखी जाती है वो शायद नरेंद्र मोदी जी की ना होने से अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो छवि आज नहीं होती है और वो मतलब बेहतर स्थिति जो आज भारत की है वो शायद नहीं होती। रही बात हरियाणा की, अगर बात करते हैं हरियाणा में जो चुनाव है उसमें सभी पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए, सभी ने अपने अपने ऐलान किए। जो फ्रीबीज चल रहा है हर एक पार्टी द्वारा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, जो फ्रीबीज चल रही है देश के अंदर वो नहीं होना चाहिए। मेन जो मुद्दा होना चाहिए वो होना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के, क्योंकि पॉपुलेशन एक ऐसा विषय है जिस पे कोई बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि सबको वोट बैंक की चिंता है। इन मुद्दों पर तो राजनेता भी बात नहीं करते। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना जनता बात करना चाह रही है इस विषय पे, ना नेता बात करना चाह रहे हैं। नेता ने क्या चुन लिया है, नेता ने देख लिया कि जनता को क्या चाहिए, वो है फ्रीबीज। जनता को जो है आप फ्री का बिजली, सब्सिडी, पेंशन, इन सब चीज़ों पे आप लॉलीपॉप दे करके और उनको गुमराह कर दो, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं चीज़ों पर तो देखिए इन्हीं चीज़ों पर तो केजरीवाल हरियाणा में भी जीतने की प्लानिंग बना चुके हैं और पूरी मतलब एक तरीके से घोषणा कर चुके हैं। एक स्ट्रैटेजी उन्होंने दिल्ली में अपनाया था, उन्होंने वही स्ट्रैटेजी गुजरात में, गोवा में अपनाया और वही स्ट्रैटेजी उन्होंने पंजाब में अपनाया था, जहाँ पर कहीं ना कहीं वो सफल हुए। ये मेरा तो खैर मैं तो ये कहूँगा पॉलिटिकल लोग जो है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं जनता किस में खुश हो रही है। जनता को चाहिए फ्री की चीज़ें, जनता नहीं कुछ करना चाहती है और बाद में परेशान होती है। बहुत से ऐसे कम ही लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के अच्छे स्तर को देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें होती है देखने में कि जो फ्रीबीज को नहीं पसंद करते। मैं फ्रीबीज को नहीं पसंद करता। मेरा मानना है कि देश के अंदर चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, यहाँ पर अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, समान एजुकेशन मिलना चाहिए, जो हायर लोग हैं वो और जो गरीब है वो, ताकि हम लोग जो है इस वक्त अगर देश के लोगों को लेबर क्लास बना करके और एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग लेबर एक्सपोर्टर ना बने, हम लोग जो है हाई से हाई प्रोफाइल के एजुकेटेड जो है लोगों की टीम बाहर एक्सपोर्ट करें, ताकि भारत जो है असल में विश्व गुरु बने। तो अभी आपको भारत की कैसी स्थिति नजर आ रही है? देखिए स्थिति में मैं समझता हूँ कि भारत की स्थिति बहुत हद तक अच्छी है, लेकिन 77 साल आज़ाद होने के बावजूद जो स्थिति देश की है वो नहीं होनी चाहिए थी, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। बिकॉज हमारे देश के अंदर टैलेंट है, हर एक व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, हर एक व्यक्ति जानता है कि मुझे विश्व में किस तरह से अपने भारत को रिप्रेजेंट करना है, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिले। आपने गौर किया होगा इस वक्त जो ओलंपिक का जो गेम हुआ था उसमें भारत का जो स्टैंड रहा है बहुत नीचे रहा है, बहुत बेकार रहा है। देश की आबादी टॉप लेवल की है और टॉप लेवल की आबादी ही नहीं, देश के लोग भी टॉप लेवल के हैं हमारे भारत के अंदर, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। आप अगर देखते हैं स्पोर्ट्स कोटा में अगर हम बात करते हैं तो सरकार
सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या है, ना के बराबर। एजुकेशन में देखते हैं कि सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या है, ना के बराबर। हॉस्पिटल को देखते हैं उस पर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना के बराबर। हमें अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ देनी होगी हर एक विषय में, ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को अच्छा बनाना होगा, तभी भारत जो है विश्व लेवल पे अपने आप को एक बड़े रैंकिंग की अगर बात की जाए तो एक रैंक पे पहुंचा सकता है। आप देखें अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका हर एक विषय में टॉप पे है। अगर हम स्कूल स्टडीज़ को देखते हैं, स्टडीज़ में वो टॉप पे है, इकोनॉमी में टॉप पे है, स्पोर्ट्स में वो टॉप पे है, ठीक है। तो भारत सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट टीम को लेकर के टॉप पे है। बाकी अगर और स्पोर्ट्स को हम देखते हैं तो उसका जो लेवल है वो इस लेवल का नहीं है कि हम भारत को अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर पाएँ। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, पहले कभी ऐसा भारत के लिए नहीं देखा गया है। बाहर जो देश है, विदेश है, वो भारत की तारीफें करते हैं, तो ये एक अलग बदलाव नहीं हुआ पॉजिटिव? वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि वो जो छवि बनी है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी द्वारा, इसलिए मैं कहूँगा इस बात को, क्योंकि हर देश में वो जाते हैं और हर देश के नेताओं से वो मिलते हैं। ना सिर्फ नेताओं से मिलते हैं, जो भारत के हमारे एनआरआई हैं जो विदेशों में रहते हैं उनसे मिलते हैं, और उनसे मिलते हैं उनको वापस इंडिया आकर के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि जो भी कुछ आपने वहाँ पे सीखा है आप इंडिया में आइए, इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए और इंडिया को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन वो तब हो पाएगा जब सारा जो हमारी सरकारी सिस्टम्स हैं वो सुधरेंगी, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मानेंगी। हमारे देश के अंदर करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो आएंगे नहीं। इनसिक्योरिटी अगर देश के अंदर होगी तो वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। और वो जो है आखिरकार बाहर कोई क्यों जाता है? हमारे देश के लोग स्टडी करने के लिए बाहर जाते हैं या बिजनेस करने के लिए बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे अच्छी स्टडी है, वहाँ पे अच्छा बिजनेस का लेवल है, वहाँ पे अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है, और इसी वजह से लोग देश से बाहर जाते हैं। जब तक ये सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार देश के अंदर ख़त्म नहीं होगा तब तक वो लोग नहीं आएंगे इंडिया। जब तक सिक्योरिटी, आपके हिसाब से भ्रष्टाचार कौन बढ़ा रहा है देश में? कौन सी वो पार्टी? देखो पार्टी तो खैर सभी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। मेरा मानना है दोनों ही चीज़ें हैं। जनता भी कहीं ना कहीं इसके कसूरवार है। जनता कैसे? सपोज कि कोई रॉन्ग वे में जा रहा है या कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है और सिक्योरिटी पुलिस उसने ट्रैफिक पुलिस ने मतलब जनता खुद मौका दे रही है। ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोक लिया। ट्रैफिक पुलिस तो पहली प्रायोरिटी वो देती है कि मैं चालान काटूं, लेकिन क्या करती है पब्लिक बोलती है 100-200 रुपये लेकर के मेरा चालान छोड़ दो आप। ये एक तरीके की स्टार्ट ही तो हुआ करप्शन का, और यही स्टार्ट करप्शन जो है वो टॉप लेवल पर जा करके पॉलिटिशियंस के पास में जाता है। तो ये एक कारण हो सकता है। मेरा ये मानना है कि हाँ, देश की जो हमारे जनता के लोगों को भी समझना चाहिए कि करप्शन पे हम जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम आगे सुधार नहीं ला पाएंगे। तो आपने देखा और सुना जनता की क्या राय है आजकल की राजनीतिक पार्टियों को लेकर, जो दौर चल रहा है, पॉलिटिशियंस के जो बयान सामने आ रहे हैं और जो चुनाव को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर जनता ने अपना ओपिनियन बता दिया है। अब आप इनसे कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।